करेंगे कमोडिटी मार्केट पर। कमोडिटी मार्केट में दरअसल कॉपर की कीमतों में कुछ रिकवरी लौटती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट पर नज़र डालते हैं, एलएमई में हमने देखा है करीब 9550 तक आने के बाद यहाँ फिर 9800 के लेवल्स के आसपास लौटता हुआ हाल ही में यहाँ पर $11,000 के नीचे यहाँ पर ट्रेड बनते दिखाई दिए थे। बेसिकली क्या ट्रिगर पॉइंट है इस समय, अगर ये रिकवरी आ रही है किस तरह बढ़ेगा कॉपर का हाल, इस पर बात करने के लिए हमारी कमोडिटीज एडिटर मनीषा हमारे साथ है। मनीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। शुक्रिया हर्षदा। जैसे आपने कहा कि $11,000 का ऑल टाइम हाई था कॉपर में, जो कि मई के महीने में बना था। उसके बाद हमने एक तरफा यहाँ पर मुनाफा वसूली देखी, जो भावों को $9,500 पर टन तक ले गई। एज ऑफ नाउ $9,800 पर टन के यहाँ पर प्राइसेस हैं। तो कुछ रिकवरी 2 महीने के लोज से हमने अब कॉपर में आते हुए देखी है। एक तो जो चीन की तरफ से हमने इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव आता हुआ नहीं देखा, वो एक्सपेक्टेड लाइन्स पे था और बाजार उसको इन सम सेंस फैक्टर भी इन कर चुका था। जो दूसरे 2-3 पॉइंट्स हैं जिनका सपोर्ट हमने कॉपर में अब आता हुआ देखा है, एक तो ये कि जो डेटा पॉइंट्स चाइना की तरफ से आए हैं वो थोड़े से बेहतर होते हुए दिखे हैं। साथ ही साथ जो ऑपरेशनल सेटबैक्स हैं चिली में कोडेल्को माइंस में, उसका भी कुछ प्रीमियम यहाँ पर लौटा है। बाजार ये भी देख रहा है कि चाइना में जो स्मेल्टर कट्स हमने आते हुए देखे हैं, उसका फाइनल इंपैक्ट रिफाइंड कॉपर पे किस तरह का रह सकता है, उसका भी कुछ सपोर्ट यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ बहुत कंसर्न्स जो अब भी कॉपर के साथ हैं वो ये हैं कि जो शंघाई का जो इन्वेंट्रीज हैं वो अभी भी 2020 के हाइज पर हैं। अगर कॉपर आपको आज चाहिए तो वो $120 पर टन के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है, यानी कि इमीडिएट डिमांड की जो है, इमीडिएट डिमांड जो कॉपर की है वो अभी भी यहाँ पर कमजोर है और वो एक चीज है जो प्राइसेस को इन चेक रखे हुए है। और यही रीजन है कि हम $10,000 पर टन के ऊपर फिलहाल यहाँ पर नहीं जा रहे। तो अप्रैल और मई में एक स्टेलर रैली के बाद हमने देखा है कि जून का जो महीना है वो कॉपर के लिहाज से कुछ कंसोलिडेशन वाला बनता हुआ नजर आया है। बाजार को लगता है कि जुलाई का महीना आपको थोड़े से हायर हाइज यहाँ पर दिखा सकता है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डिमांड है वो अभी भी स्ट्रांग है। सप्लाई कंसर्न्स यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। चाइना का डेटा अगर स्ट्रांग बनता रहा तो वहां से कुछ सपोर्ट यहाँ पर आपको आगे भी जाने को देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर मेटल पैक में देखें तो अब भी 2 ही मेटल्स हैं जो ऑन द पॉजिटिव साइड हैं, एक है कॉपर और दूसरा है जिंक। इसके अलावा बाकी मेटल्स में थोड़ी सी नरमी, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली बाकी मेटल्स में, लेकिन कॉपर और जिंक थोड़े से एक्शन में आते हुए, और एक्शन में आपको भी आना है अगर आपने कमोडिटी गुरुकुल के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। मनीषा, आज फाइनल डे है रजिस्ट्रेशन का? एब्सोल्युटली जी हाँ, आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का। आप अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और ज़रूर रजिस्ट्रेशन करें तो आपके पास आज रात 12 बजे तक का ही समय है, क्योंकि परसों 22 जून को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कमोडिटी गुरुकुल यहाँ पर, जहाँ पर काफ़ी डिटेल में चर्चा की जाएगी ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कमोडिटी की जो बुल रन है वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही है। कितना इंपैक्ट इसका इकोनॉमी पर, आपके पोर्टफोलियो पर, इक्विटी मार्केट्स पर, करेंसीज पर, जो जियोपॉलिटिक्स हैं उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, फंडामेंटल्स तो बात करेंगे ही, साथ ही आपको बताएंगे टेक्निकल्स भी कि कैसे आप इसे पोर्टफोलियो में कितना, किस तरीके से और किस तरह के मुनाफा यहां पर कमा सकते हैं। तो आज आखिरी दिन है यहां पर रजिस्ट्रेशन का, लिंक साथ में दिया गया है, जरूर रजिस्टर करें। जी हाँ, तो आप फटाफट से जाकर रजिस्टर करें। इंतज़ार मत कीजिएगा, फिर कल का दिन आ जाएगा और फिर आप कहेंगे कि हम रजिस्टर ही नहीं कर पाए। मनीषा, और